Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको HSC OCM सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न फॉर द ईयर 2021 एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा? वी वुड डिस्कस पेपर पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न है आपका, हम लोग मैं बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसका वेटेज बता दूंगा एंड देन फाइनली इन द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू टू स्टडी फॉर द सब्जेक्ट OCM to prepare for yourself for board exam which would be happening in the year 2021 in the month of April and May। तो चलिए देखते हैं OCM का पेपर पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। पहले बात तो आपको मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट आपका 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, विच वुड बी डिवाइडेड इनटू 80 एंड 20। 80 वुड बी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दिख रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड 20 वुड बी योर कॉलेज एग्जाम और प्रोजेक्ट और इंटरनल टेस्ट। इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज एंड वी आर वेटिंग फॉर द रूल्स टू बी अपडेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि रूल्स चेंज होने वाले हैं। आपको जैसे कि पता है कि पेंडेमिक चालू है, इसके लिए रूल्स चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे आपको ABT टेस्ट देना पड़ेगा या तो प्रोजेक्ट सबमिशन देना पड़ेगा। तो जैसे भी रहेगा वो कॉलेज आपको अपडेट दे देगी, बट आपको 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है, जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहां से ही स्कोर करने हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर पैटर्न ऑफ द HSC OCM एग्जाम फॉर द ईयर 2021। तो पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेट अवे बहुत सारे हम लोग को ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से सिर्फ एनी 4 आएगा विच वुड कैरी आउट 20 मार्क्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, मैच द पेयर्स आ सकते हैं, डू यू एग्री डिसएग्री, ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, अरेंज द पेयर्स आ सकते हैं, ऑड मैन आउट आ सकते हैं, आंसर इन वन सेंटेंस आ सकते हैं। उसमें से कुछ भी गवर्नमेंट आपको स्टेट बोर्ड 4 पूछ सकती है विच कैन कैरी 20 मार्क्स। तो सबसे सिंपल तरीका आपको स्कोर करने का है, मैक्सिमम स्कोर करने का है, 80 आउट ऑफ 80 अगर लाना है या मैक्सिमम स्कोर करना है OCM में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप टेक्स्ट बुक के जितने पीछे ऑब्जेक्टिव्स है वो सारा कवर अप कर दे, एक भी छोड़े ना, भले वो डू यू एग्री हो, ट्रू और फॉल्स हो, आंसर इन वन सेंटेंस हो, सारा आप रेडी रखो थॉरली पढ़ के, सो दैट आपको 20 में से 20 मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट। ये 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, जहां पे 6 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको अटेम्प्ट करने, 4 है विच वुड कैरी और 8 मार्क्स। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म एंड कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, जब मैं चैप्टर का वेटेज डिस्कस करूंगा, वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछा जा सकता है, सो दैट आपको यहाँ पे भी स्कोरिंग इजी हो जाए। मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। सो एक भी छोड़ो मत, बट जब आप चैप्टर पढ़ने बैठो तो ये आपको फ्री में हो जाता है, इसके लिए अलग से टाइम आपको निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये नया पेपर पैटर्न है, चेंज पेपर पैटर्न है जो एप्लीकेबल है 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी केस स्टडी डाला हुआ है, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे केस स्टडी दिए रहेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का केस स्टडी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस स्टडी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का केस स्टडी, जो आपको 3 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा। सो टोटल यू वुड बी अटेम्प्टिंग फॉर क्वेश्चन केस स्टडी फॉर मार्क्स 6। देन यू वुड हैव क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जहां पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 3। एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, सो इट कैरीज 12 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस के मार्क्स है आफ्टर ऑब्जेक्टिव वुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पे आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत प्रिसाइसली आपको बताया कि कौन से डिस्टिंग्विश आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, पहले पढ़ने की जरूरत है, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम। यहाँ पे आपको आउट ऑफ आने का ज्यादा चांसेस भी रहता है, तो ये मिस मत करना, क्योंकि अगर आप डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हो तो ये जो डिस्टिंग्विश है वो कोई भी क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन या आंसर्स बन के आपको काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर इन ब्रीफ। यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स दिए जाएंगे
which will have 3 options and you have to attempt 2. One question would carry 4 marks, so total you would be attempting the question number 5 for 8 marks. Then question number 6 is justify the following statement, जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे and you have to attempt 2. Again it would carry 8 मार्क्स पर क्वेश्चन 4 मार्क का है. जस्टिफिकेशन में भी आपको वीडियो के एंड में मैं बहुत प्रिसाइसली जस्टिफिकेशन देने वाला हूं कि इतना आप पहले पढ़ लो, बाकी के जो चीजें हैं, बाकी के जो जस्टिफिकेशन द फॉलोइंग सेंटेंस रहेंगे वो आप बाद में पढ़ सकते हो. एंड आई कैन बेट यू कि उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस आते हुए दिखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर द फॉलोइंग. ये थोड़े लॉन्ग आंसर्स रहेंगे कंपेरेटिवली, जहां आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको करने अटेम्प्ट 2 है. एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा एंड यू वुड बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टोटल 10 मार्क्स. एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट वुड बी लॉन्ग आंसर. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा, जो आंसर्स आप सबसे बड़ा लिखोगे दैट वुड बी द आंसर द फॉलोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, वेयर 2 ऑप्शन वुड बी गिवन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 एंड दैट 1 क्वेश्चन वुड कैरी फॉर 8 मार्क्स. तो जब आप ये टोटल करने जाओगे देन यू वुड बी अटेम्प्टिंग द पेपर फॉर टोटल 80 मार्क्स. सो गाइज, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया, पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने ऑप्शंस है, मैंने आपको डिटेल में बताया है. बट पेपर पैटर्न के साथ साथ हम लोग को ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, उसका वेटेज क्या है, सो दैट we can plan our studies, we can learn accordingly to the weightage of the chapter, क्योंकि वो उतने मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है. सो चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आएगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज. तो चैप्टर 1 दैट इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मार्क का क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेंड करना रहेगा एंड ऑप्शन में रहेगा 12 मार्क्स. तो ये जो है वो विथ ऑप्शंस है एंड ये आपको अटेंड करने के लिए मार्क्स मिले जाएंगे. तो चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर वुड बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स एंड ऑप्शंस के साथ 12 रहेगा. चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स के लिए आपको अटेंड करना है. तो यहाँ पे देखो ये चैप्टर 12 मार्क के लिए आएगा एंड विथ ऑप्शन यू हैव टू अटेम्प्ट विथ इज 15. चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पेपर में ये एक ही क्वेश्चन आता है, 5 मार्क के लिए आएगा और इसका ऑप्शन भी 5 मार्क है. मेरा सजेशन रहेगा अगर आप इस चैप्टर को ड्रॉप कर भी लेते हो तो कोई नुकसान नहीं रहेगा, आप कहीं और से दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 80 मार्क्स का पेपर इजिली अटेंड कर सकते हो. चैप्टर 4 जो है बिजनेस सर्विस, ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है जो कैरी करेगा 20 मार्क्स एंड विथ ऑप्शंस अगर आप देखोगे 27 मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर विथ ऑप्शंस पूछा जाएगा क्वेश्चन. तो ये जो चैप्टर रहेगा वो बहुत ज्यादा वेटेज वाला रहेगा. उसके बाद रहेगा आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो जो 2 बॉक्सेस किए हैं उसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों बॉक्स किया, उसका एक हिंट है. चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा विथ ऑप्शन 10 मार्क्स. चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज कस्टमर्स, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा सो दैट आपको अच्छे से समझे कि कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़ना है. अगेन फॉर 7 मार्क्स ऑप्शन के साथ 10 रहेगा. क्वेश्चन चैप्टर 7 इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा विथ ऑप्शन. तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कितना पढ़ने की जरूरत अपने को पड़ेगी. एंड चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग, ये भी 15 मार्क में आएगा एंड विथ ऑप्शन इज 20 मार्क्स. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हम लोग को 15 मार्क के लिए आएगा. अब आपको एक मैं हिंट देता हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं. जो मैंने बॉक्सेस के चैप्टर्स यहाँ पे मैंने मार्क किए, जो चैप्टर मैंने मार्किंग बॉक्स में डाले हैं, सबसे पहला आपको अगर किसी की पढ़ाई करनी है तो वो 3 चैप्टर रहेगा. वन वुड बी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो 12 मार्क के लिए आएगा. नेक्स्ट वन वुड बी चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस जो 20 मार्क के लिए आएगा. बहुत बड़ा चैप्टर है बट इजी चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड चैप्टर 8 पहले आपको पढ़ना पड़ेगा 15 मार्क के लिए. तो ये 3 चैप्टर आप सबसे पहले पढ़ लो, पहले कंप्लीट कर लो आपके OCM के अंदर. एंड उसके बाद अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो
तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिकॉज ये 17 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है जो कि आप अटेम्प्ट करोगे 7। तो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा वहां पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो ये जो 17 मार्क है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड बाकी के चैप्टर्स आप देख सकते हो 7-7 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क के लिए है, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली निकाल के लाया हूं सिर्फ आपके लिए। मैं पेपर पैटर्न, वेटेज ऑफ चैप्टर वाइज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाला हुआ है, ड्राइव में रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखो फिर से एंड अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, weightage, and let's see the question which are important specifically from this chapter. So guys, I would be starting the important question discussion from question number 4 आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से, because question number 1 is objectives, वो सारा टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश पढ़ोगे, आंसर द फॉलोइंग पढ़ोगे, वो जो पॉइंट रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे कवर अप हो जाएंगे, तो उसको भी अलग से पढ़ने की या डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो केस स्टडी है। केस स्टडी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट का केस स्टडी हो, उसको आप अच्छे से पढ़ के रखो, बिकॉज केस स्टडी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन रहेगा, स्कोरिंग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है, इसके लिए आई वुड बी स्टार्टिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म आता है, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन आता है। इसमें मैं स्पेसिफिकली ये 4 क्वेश्चंस आपको पहले करने बोलूंगा। चैप्टर नंबर 2 में जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का जो डिस्टिंग्विश है उसको आप पहले कर लो। अब ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लेते हो, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हो, तो उसका फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग अलग करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये डिस्टिंग्विश्ड आपको जस्टिफिकेशन में भी काम आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में भी आपको ये हेल्प करेगा आपके आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसको तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले करना है। दैट्स द रीजन आई हैव पुट अ 3 स्टार मार्क। ये जितने मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से गारंटी आपको अपने एग्जाम में दिखाई देंगे। इसमें से 2 या 3, मैक्स टू मैक्स आपको 3 तो दिखाई देंगे। देन यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो कि आपको ये वीडियो देख के कितने आंसर्स अटेम्प्ट हुए, आप मुझे बता सकते हो। देन यू कैन स्टडी द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस के बीच में जो डिस्टिंग्विश है उसको आप पहले से पढ़ के रख लो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन में भी काम आ सकता है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे ज्यादा और बोर्ड का जो सबसे ज्यादा फेवरेटेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कमीशन के डिस्टिंग्विश। इसको आप बिल्कुल ऑप्शन में छोड़ो मत, इसको सबसे पहले पढ़ के आप रेडी रखो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। जब आपके ये 3 खत्म हो जाएंगे तो 4th विट आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर इज ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड वेयर हाउसेज। इसको पहले पढ़ लेना। इसके बाद आप क्या स्टडी कर सकते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के बीच में डिस्टिंग्विश्ड है, या मार्केटिंग के बीच में मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिस्टिंग्विश्ड है, या बैंकिंग के फंक्शंस के बीच में डिस्टिंग्विश्ड है, वो आप बाद में पढ़ना। बट पहले आप डिस्टिंग्विश के ये 4 क्वेश्चंस आप रेडी करके पढ़ के रेडी रख सकते हो। नाउ वी वुड सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तीनों में कॉमन क्वेश्चंस आपको निकाल के दे दूंगा। देन वी वुड सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफिकेशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है फॉर योर रेफरेंस। उसको आप सॉल्व करके आप रेडी रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले पढ़ना है। बाकी के क्वेश्चन आप बाद में अच्छे से पढ़ सकते हो।
स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एनी फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में एनी 5 एनी 7 पूछा जा सकता है, या 14 के 14 भी पूछा जाएगा, हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेंगे। देन यू हैव अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी आप अच्छे से करके जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जस्टिफिकेशन में भी काम आएगा, या तो फिर आपके शॉर्ट आंसर्स में या लॉन्ग आंसर्स में वो क्वेश्चन गारंटी आएगा। देन फॉर बिजनेस सर्विस के अंदर यू कैन स्टडी फंक्शंस ऑफ बैंक। यहां पे आपको मैं बता दूं, अगर आप फंक्शंस ऑफ बैंक ओसी में पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में भी कवर अप हो जाएगा, बिकॉज दोनों में यहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस में बैंकिंग फंक्शंस डिवाइड होते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट में पढ़ के आपको 2 सब्जेक्ट का फायदा मिलेगा, आप दोनों में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स द रीजन मैंने फंक्शंस ऑफ बैंक को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ है। देन यू नीड टू स्टडी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कितने टाइप्स के हैं, मरीन इंश्योरेंस कितने टाइप्स के हैं, उसके क्या टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्या होता है, उसको अच्छे से पढ़ के उसको एक्सप्लेनेशन आप रेडी रखो, बिकॉज I feel that this can be an important question for the long answers in question 7 और question 8 में शायद वो आ सकता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है उसको आप अच्छे से पढ़ो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको एटलीस्ट लॉन्ग आंसर्स में अगर नहीं आया तो वो जस्टिफिकेशन में गारंटी आएगा, एक क्वेश्चन तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के रेडी रखो। देन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन यू कैन स्टडी द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ट, राइट टू बी रिड्रेस, ये आप अच्छे से पढ़ के रखो। अब आप स्मार्टनेस समझो कि जब आप राइट ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे पढ़ोगे, अगर समझो आपको यहाँ पे नहीं आया तो आपको जस्टिफिकेशन में आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो आप पढ़ के रेडी रखोगे आपको आइदर इन क्वेश्चन नंबर 6 में भी काम आ सकता है, या तो फिर तीनों में से एक क्वेश्चन में आएगा, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 7 या 8 में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और सोसाइटी, इसको आप ऑप्शन में बिल्कुल मत छोड़ना, इस चैप्टर को आप बहुत इजी है, आपके आंसर्स और जो पॉइंट्स उसमें आप लिखोगे बहुत इजी तरीके से, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। दैट्स द रीजन मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कवर अप किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद सोसाइटी, एंड द थर्ड वुड बी इन्वेस्टर्स, ओनर्स एंड ऑल, तो इन दोनों को सबसे पहले पढ़ो। एंड द लास्ट वन वुड बी 7 P's, मार्केटिंग में 7 P's आता है, 4 P's अलग से है एंड 3 P's अलग से है, तो टोटल 7 P's है, आप इसको पढ़ के रखो। हो सकता है वो जस्टिफिकेशन में क्वेश्चन दे दे, प्रमोशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग, प्रमोशन प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने 4 P's एंड 7 P's पे ऑलरेडी वीडियो डाला है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो एंड आप वहां से लर्न कर सकते हो अबाउट द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8 की बात। ये जो लिस्ट है मैंने बहुत प्रिसाइसली बनाई हुई है, आप बाकी के चैनल्स में देखोगे तो बहुत ज्यादा वो लोग ने क्वेश्चन दिया, बट मैं मानता हूं कि अगर आप इतना पहले पढ़ लोगे, बाकी के क्वेश्चंस आप बाद में पढ़ोगे, तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन OCM एंड यू कैन गिव योर कमेंट्स if you are finding it no some other questions are important, you can ask me and you can comment me on the comment section, I would guarantee reply you कि वो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। Now let's see question number 6। मैंने जस्टिफिकेशन के लिए भी कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे हैं, पहले उनको पढ़ लेना, बाकी के क्वेश्चंस आप बाद में प्रिपेयर करते रहना, और अगर नहीं भी करोगे तो मेरा मानना है चलेगा, बिकॉज जब आप क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 में इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपका जस्टिफिकेशन फ्री में हो जाएगा, बस लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मैंने निकाल के रखे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ऑफकोर्स सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, उसको आपको जस्टिफाई करना रहेगा विद सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड ऑल। तो ये चैप्टर 1 से हम लोग ने क्वेश्चन निकाला है। राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विद अ राइट पे इज अ बेसिक प्रिंसिपल फॉर स्टाफिंग। ऑफकोर्स सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन है जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। देन द थर्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड,
मैंने जैसे पहले बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर आप इंश्योरेंस कर लेते हो तो वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को आप जस्टिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्गेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑफकोर्स ये बात है, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखो एंड यू कैन ट्राई टू नो फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन योर ओन वर्ड, सो दैट आपका बोर्ड का नोट्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो नोट्स है वो रेडी हो जाए। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट में आई एम थिंकिंग सो इज, कंज्यूमर हैव अ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके ड्यूटीज होती है जो उनको फॉलो करना रहता है। तो उनका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हो, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द जस्टिफिकेशन इज, प्रमोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा बोर्ड के क्वेश्चन चैप्टर मार्केटिंग से, बिकॉज प्रमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी ऑफ प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो बोर्ड का मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जस्टिफाई के लिए। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नोट इट डाउन दिस क्वेश्चंस। आप अगेन आई वुड रिपीट कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेपर पैटर्न, वेटेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। And you can share this video with your friends, with your all your known people, so that they can get a maximum benefit by watching the video, by understanding the paper pattern weightage of OCM for HSC exam of 2021। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या लाइक करके या शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे गारंटी बता सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग only from the channel पढ़ाई कॉमर्स की।